भक्तों, यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई कष्ट है, यदि आपके घर में दुख, बीमारी, गरीबी या असफलता ने डेरा डाल रखा है, यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो आज की ये दिव्य विष्णु कथा आपके जीवन को बदल सकती है। क्योंकि भगवान विष्णु केवल संसार के पालनहार ही नहीं हैं, वे अपने भक्तों के दुखों का अंत करने वाले भी हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की इस दिव्य कथा को सुनता है, उसके जीवन के पुराने से पुराने कष्ट भी स्वयं समाप्त होने लगते हैं। भक्तों, ये कथा है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण लेकिन अत्यंत दुखी व्यक्ति की, जिसका नाम था धर्मदास। धर्मदास एक ईमानदार और सरल हृदय का व्यक्ति था। वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसका व्यापार बार बार असफल हो जाता था। उसके घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती थी। उसके परिवार में भी बीमारियां और परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थीं। धीरे धीरे धर्मदास पूरी तरह टूट चुका था। एक रात वो अपने घर के बाहर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? यदि आप सच में हैं तो कृपया मेरी सहायता कीजिए। उसी रात उसे नींद आ गई और भक्तों, उसी रात उसके जीवन में एक दिव्य चमत्कार हुआ। उसने अपने स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश देखा। वो प्रकाश धीरे धीरे उसके पास आया और उस प्रकाश के मध्य में एक अत्यंत दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनके 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल था। उनके मुख पर अद्भुत शांति और करुणा थी। वे स्वयं भगवान विष्णु थे। धर्मदास उन्हें देखकर कांप उठा। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने प्रेम से कहा, पुत्र धर्मदास, तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारा धैर्य मुझे प्रसन्न कर चुका है। धर्मदास ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन दुखों से भर गया है, कृपया मेरे कष्टों को समाप्त कर दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारे कष्टों का अंत निकट है, लेकिन तुम्हें एक कार्य करना होगा। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। भगवान विष्णु बोले, फाल्गुन मास के पवित्र दिनों में मेरी इस दिव्य कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनो और अन्य लोगों को भी सुनाओ। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनेगा, उसके जीवन के पुराने से पुराने कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो गए। अचानक धर्मदास जाग गया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में अब भय नहीं था। उसके मन में केवल विश्वास था। उसे विश्वास था कि स्वयं भगवान विष्णु ने उसे मार्ग दिखाया है। अगली सुबह वो तुरंत गांव के मंदिर गया। वो भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, आज से मेरा जीवन आपको समर्पित है। भक्तों, उसी क्षण से धर्मदास के जीवन का परिवर्तन प्रारंभ हो गया। भक्तों, भगवान विष्णु के उस दिव्य स्वप्न के बाद धर्मदास का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके चेहरे पर निराशा नहीं, बल्कि एक अद्भुत विश्वास दिखाई देने लगा था। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठता, स्नान करता और भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उनके चरणों में बैठ जाता। उसके हृदय में अब केवल एक ही संकल्प था, भगवान विष्णु की कथा को सुनना और सुनाना। फाल्गुन मास का पवित्र समय प्रारंभ हो चुका था। मंदिर में विशेष पूजा और कथा का आयोजन किया गया था। पूरा वातावरण अत्यंत दिव्य था। धूप की सुगंध, घंटियों की मधुर ध्वनि और ओम नमो नारायणाय का जाप चारों ओर गूंज रहा था। धर्मदास मंदिर के एक कोने में बैठकर भगवान विष्णु की मूर्ति को निहार रहा था। उसकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बह रहे थे।
कथा प्रारंभ हुई। कथा के प्रत्येक शब्द उसके हृदय में उतरते जा रहे थे। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था मानो स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने बैठकर उसे मार्ग दिखा रहे हों। कथा समाप्त होने के बाद धर्मदास ने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, अब मेरा जीवन आपके हाथों में है। मेरे सभी कष्टों का अंत केवल आपकी कृपा से ही संभव है। भक्तों, जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण में आता है तो भगवान विष्णु उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। कुछ ही दिनों में धर्मदास के जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसका रुका हुआ व्यापार धीरे धीरे चलने लगा। उसके घर में जो निरंतर बीमारी बनी रहती थी वो समाप्त होने लगी। उसके परिवार में शांति और सुख का वातावरण बनने लगा। धर्मदास ये सब देखकर भावुक हो गया। वो समझ गया कि ये सब भगवान विष्णु की कृपा का ही परिणाम है। अब धर्मदास केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी भगवान विष्णु की कथा सुनाने लगा। वो गांव के लोगों को बुलाता और उन्हें भगवान विष्णु की इस दिव्य कथा के महत्व के बारे में बताता। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी भगवान विष्णु की कथा सुनने लगे। और भक्तों, जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता उसके जीवन में भी चमत्कार होने लगते। एक दिन गांव में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति आया। उसका नाम था गोपाल। वो कई वर्षों से दुख और गरीबी में जीवन जी रहा था। उसने धर्मदास से कहा, भाई, क्या सच में भगवान विष्णु की कथा सुनने से जीवन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं? धर्मदास मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई, यदि सच्चे मन से भगवान विष्णु की कथा सुनी जाए तो वे अपने भक्तों के जीवन से सबसे पुराने कष्ट भी समाप्त कर देते हैं। गोपाल ने श्रद्धा के साथ कथा सुनना प्रारंभ किया। कुछ ही समय में उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। उसे काम मिलने लगा। उसके घर में सुख और समृद्धि आने लगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भक्तों, ये भगवान विष्णु की भक्ति की ही शक्ति है। वे अपने भक्तों के जीवन से हर दुख, हर पीड़ा और हर कष्ट को समाप्त कर देते हैं। फाल्गुन मास में उनकी इस दिव्य कथा को सुनने से विशेष फल प्राप्त होता है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है उसके जीवन के सबसे पुराने कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलिए, नारायण नारायण। भक्तों, जैसे जैसे धर्मदास भगवान विष्णु की कथा को सुनता और सुनाता गया, वैसे वैसे उसके जीवन में केवल बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी होने लगा। पहले जो धर्मदास छोटी छोटी बातों से भयभीत हो जाता था, अब उसके हृदय में अद्भुत साहस और धैर्य आ गया था। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज दिखाई देने लगा था। गांव के लोग अब उसे केवल धर्मदास नहीं बल्कि हरि का भक्त धर्मदास कहकर पुकारने लगे थे। एक दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात्रि थी। मंदिर को दीपों और फूलों से सजाया गया था। चांदनी की शीतल रोशनी मंदिर के प्रांगण में फैल रही थी। भक्तजन शांत होकर भगवान विष्णु की कथा सुन रहे थे। धर्मदास भी वहां बैठा कथा सुन रहा था। अचानक मंदिर के अंदर एक अत्यंत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना तेज था कि कुछ क्षणों के लिए सभी भक्तों की आंखें बंद हो गईं। जब धर्मदास ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके मुकुट से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल शोभा दे रहे थे। धर्मदास ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो गया। वो तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने प्रेम से कहा, पुत्र धर्मदास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास मुझे अत्यंत प्रिय है। तुमने केवल अपने कष्टों को समाप्त करने के लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के दुखों को दूर करने के लिए भी मेरी कथा का प्रचार किया है। धर्मदास ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। मैं तो केवल आपका एक छोटा सा सेवक हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी इस दिव्य कथा को सुनेगा उसके जीवन के पुराने से पुराने कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे।
ये सुनकर धर्मदास की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मंदिर में उपस्थित सभी भक्त ये दिव्य दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। भगवान विष्णु धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए, लेकिन उनके आशीर्वाद की दिव्यता पूरे मंदिर में बनी रही। भक्तों, उस दिन के बाद धर्मदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आया। उसका परिवार सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि धर्मदास ने कभी भी अपने अहंकार को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। वो हमेशा स्वयं को भगवान विष्णु का एक छोटा सा सेवक ही मानता रहा। वो जीवन भर भगवान विष्णु की कथा सुनता और सुनाता रहा, और जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता, उसके जीवन में भी चमत्कार अवश्य होता। भक्तों, भगवान विष्णु अपने भक्तों के जीवन के सभी दुखों का अंत करने वाले हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते।